राघव से जी स्टार्ट कीजिए प्लीज। यस सर। एक बार कंफर्म करें सर, मेरा आवाज क्लियर है सर जी? यस सर, यस। थैंक यू सर। दोस्तों नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ जिला शक्ति से राघव कर्स पैनल पे बने हुए तमाम गुरुवरों को प्रणाम करते हुए, केडी प्रतापन सर, श्रीना मैम को प्रणाम करते हुए, सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी का वेलकम करता हूं। साथियों, मुझे आज होस्टिंग का अवसर मिला है। मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि मन ही मन मैं कितना बार ये सोचा हूं कि कब मुझे होस्टिंग मिलेगा। आज मैं गुरुकुल में आकर के गुरुकुल के सभी गुरुओं के वचनों को सुन करके ज्ञान की जो पाठशाला लगती है प्रतिदिन, सुन सुन के आज मैं बोलने का हिम्मत बना चुका हूं। और मैं जो कुछ भी बोलने जा रहा हूं, जो जैसा भी मेरा रहेगा, आप लोग मेरी गलतियों पर मत ध्यान दीजिएगा। आइए साथियों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एक प्यारा सा गीत के माध्यम से। साथियों, कोई भी काम करने से पहले हम अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं या फिर अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, जैसे भी हो, जिससे कार्य हमारा सफल होता है। तो मैं अपनी आराध्य माँ गायत्री की प्रणाम करते हुए ये गीत आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, गुप चुप तमाशा देखे, वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई तो छवि होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी,
बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आइए दोस्तों, आगे अब इस गुरुकुल में जो भी लीडर्स बने हुए हैं, मैं एक 2 लाइन का सजेशन दे रहा हूं। प्यारे प्यारे साथियों, यदि आप कंफर्ट जोन में नहीं हैं तो आइए, आप कंफर्ट जोन में पहुंच जाइए। और यदि आपका मोबाइल में एक ऑप्शन रहता है डीएनडी का, जैसे कोई भी मीटिंग में कॉल आता है तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो आप अपने डीएनडी मोड पे ऑन कर लीजिएगा। और जो जो लीडर्स अभी भी आपके पैनल पे नहीं बन पाए हैं, तो प्लीज फटाफट उनको कॉल करिए, मैसेज करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने प्यारे प्यारे टीम को आप इनवाइट कीजिएगा, क्योंकि आज हमारे गुरुकुल के आन बान शान मिस्टर नरेश जी नाग जी का ट्रेनिंग होने जा रहा है। तो ज्यादा देरी न करते हुए आइए दोस्तों, मैं अकेले तो इस काबिल नहीं बना हूं, आप सभी को होस्ट के सहयोग से आइए आमंत्रित करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के आन बान शान मिस्टर नरेश नाग जी। आइए, आपका अभिनंदन है सर, मोस्ट वेलकम है सर, मिस्टर नरेश नाग जी। Most welcome, sir. Welcome, sir. Most Welcome. welcome. Most welcome. Okay. Okay. Thank you. Thank you all of you all leaders. नमस्कारम, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सुपर होस्ट आदरणीय हमारे राघवकाश जी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, स्पेशल थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। और सभी ऑल पार्टिसिपेंट लीडर को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा। आज का संगीत में एकदम जबरदस्त तरीका से, आज का संगीत इतना जबरदस्त लाजवाब रहा। और हमेशा कहा जाता है, इनका शब्द सुन करके मैं भी गदगद हो गया, और हमेशा एक टेक लाइन याद आ गया, दिया अधूरा है बाती बिना, दिया अधूरा है बाती बिना, जिंदगी अधूरी है साथी बिना, हम अधूरे हाई रिच बिना, हम अधूरे हैं हाई रिच के बिना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट महानुभाव लीडर लोगों को, जिन्होंने आप अपना बहुमूल्य समय देकर के इस सेशन को अटेंड किया है। निश्चित रूप से हम दिल से स्वागत करते हैं आपका। और एक ही चीज बोलना चाहेंगे, पूरे 21 माह में जाने अनजाने में कुछ भी मेरे से गलती हुआ होगा, मैं मन वचन और काया से आप लोगों से माफी मांगता हूं, इसलिए कि मेरी गलती मेरे लिए मुझे क्षमा मांगने में मजबूर करती है। आपसे क्षमा मांगता हूं। साथियों, जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य के बडंडर को
दुनिया को समझाते हुए सुनामी की तरह प्रदर्शित करता है, उसकी सफलता पूरे ब्रह्मांड को झकझोर कर हाहाकार मचा देता है। तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ आज का सेशन लाजवाब, और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा मेरे सहयोगी साथी, इस गुरुकुल के तमाम लीडर्स, रचयिता, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं। और थैंक यू केडी प्रतापन सर, टीना प्रतापन मैम, और मेरे सहयोगी साथी मिस्टर कुलदीप सर, पटेल सर, तमाम लीडर्स, को होस्ट, फाउंडर, को फाउंडर सभी को, और तमाम मातृशक्तिगण को स्पेशल थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो आज इस गुरुकुल का अच्छे अच्छे शब्द सुनने के लिए आए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि हाईरिच ने जो 21 महीना का सफर अभी तय किया है, साथियों एक चीज हमने सीखा है, सर का गाना लाजवाब था, उसमें से चंद पॉइंट निकल के आया, और मुझे भी एक शब्द हमेशा सीखने को और सिखाने को मजबूर करता है कि हमेशा फ्लावर लर्निंग, मतलब फूलों से सीखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। फूलों को देखकर कई कवियों ने बहुत सारी कविताएं लिखी है, मुझे खिलने से कोई रोक नहीं सकता। अर्थात साथियों आपने भी सीखा होगा फूल से क्या क्या सीखे, आपसे कुछ पॉइंट सीखने को मिलता है जब भी मार्केट या आप कोई बागान में जाते हैं, या फ्लावर जहाँ रहता है, कोई माली के पास जाते हैं, उनके जहाँ बगीचा लगा रहता है वहां पर जाते हैं, तो अलग से फीलिंग जागृत होता है, और हमेशा अलग सा महसूस होता है कि इस फूल से हमें सीखना चाहिए। और फूल हमेशा साथियों अपने आप को कहता है कि मुझे कोई खिलने से रोक नहीं सकता। तो साथियों निश्चित रूप से हम हमेशा लगातार बोलते आ रहे हैं कि आप 3 टाइम कम से कम पिक्चर लीजिए, सुबह मॉर्निंग का सेल्फी लीजिए, 12 बजे का सेल्फी लीजिए, शाम का सेल्फी लीजिए, फिर देखिएगा आपको खिलने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पॉइंट आता है, ब्लूमिंग इज माई नेचर, मतलब कि खिलना मेरा स्वभाव है। साथियों कई लोग जैसे हम और आप, जैसे मार्केट की बात करूं मैं, जैसे कहीं कहीं कोई क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और बहुत सारी चीज ऐसा नहीं है, कहीं पड़ोसी में कोई एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फूल कभी खिलना बंद नहीं करता। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे आपके आजू में कोई किसी का एक्सपायर हो जाए, चाहे सुनामी आ जाए, या किसी घर में कुछ भी हो जाए, लेकिन फूल क्या करता है, वो खिलना कभी बंद नहीं करता। तो उससे बहुत सारी घटनाएं होने के बावजूद भी फूल हमेशा मुस्कुराता है और खिलता है। तो उसी से, उन्हीं से हमने भी सीखा है कि चाहे कुछ भी घड़ियां आ जाए, कुछ भी संकट आ जाए साथियों, अपन को मुस्कुराना बंद नहीं करना चाहिए, खिलना बंद नहीं करना चाहिए। मुरझाना मतलब कि खिलना बंद है, अर्थात मुरझाना है। तो इसीलिए फूल जिस तरह से खिलना कभी बंद नहीं करता, चाहे अपने साथ दे चाहे ना दे, चाहे प्रोडक्ट में कोई कमी हो, चाहे लिस्ट बना ना हो, चाहे कुछ भी घटनाएं हो जाए साथियों, फूल कभी मुस्कुराना और खिलना बंद नहीं करता। उसी तरह कोई भी लीडर आपको साथ दे या ना दे, कोई जूम मीटिंग में आए चाहे मत आए, लेकिन आपको आना चाहिए। जीवन में कोई साथ दे ना दे साथियों, होता क्या है, दुनिया आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो आदमी जो है इससे हमेशा सीखता है। फूल का खिलना अनंत काल का एक जीवन में एक स्वभाव रहा है उनका, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दर्द दे चाहे दुख दे, संवेदना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए खिलना कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये मनुष्य पंच इंद्रियों में रहित, इतने इंद्रियों का ज्ञान होते हुए भी, प्रकृति का आशीर्वाद होते हुए, प्रकृति जो जन्मा है साथियों, पल पल में जो भी आशीर्वाद मिलता है, तो पर भी उन्होंने जो है साथियों खिलना बंद क्यों करता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। क्योंकि टाइम टू टाइम खिलना बंद क्यों करता है, हमने शुरुआत में कहा था 3 टाइम अपना सेल्फी लीजिएगा। अगर आपको ऐसा कौन सा शब्द खरोचता है, मायूसी करता है, जो आप खिलना बंद करते हैं, मुरझाना बंद कर देते हैं, क्या सूर्य का प्रकाश तेज हो गया, क्या आपको पावर नहीं मिला, क्या आप ऐसा क्या कमी हो गया करना, या आपके चेहरे में मुस्कुराना बंद हो जाता है, आप खिलना बंद कर देते हैं। साथियों एक फूल जो है अपना मुस्कुराना कभी बंद नहीं करता, वो अनंत काल से आता रहता है। कुछ परिस्थितियों की वजह से जब वो एकदम दबोचा जाता है तो मुरझा जाता है, लेकिन फूल जब तक उस शरीर में जान रहता है तब तक वो खिलता रहता है।
सॉरी साथियों। तो इस तरह जो है कभी भी आप अपने आप को कभी भी अपने चेहरे में मुस्कुराना जो है बंद मत करिएगा। चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मुरझाना बंद मत करिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। फुल चाहे कोई किसी का भी सरकार बने, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपने आप को फुल से हमेशा सीखना पड़ेगा, उसकी लर्निंग को हमें लेना पड़ेगा। खिलने का स्वभाव उनके जीवन में जो भी सारी साथियों जानकारी होती है, जो उनके सांसें चलती है, उनसे हमें सीखना पड़ेगा कि हम किस तरह से उनसे सीखते हैं और क्या क्या गुण उनसे हम लेते हैं। इसके बारे में जो है आ, हम जो है सीखते रहते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आप गोलगप्पे कितने भी खाते हो साथी, जैसे गोलगप्पे कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको, अपने अपने एरिया में अलग अलग बोलते हैं। गोलगप्पे जैसे खाते हो और सामने वाला जो है मिर्ची तेज करते जाता है, आप हा हा करते करते खाते जाते हो, दबा के खाते जाते हो साथियों। उसी तरह चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे आप एग्जांपल देना, जैसे बच्चे लोग का एग्जांपल ले लूं। बच्चे लोग कहीं खुजलाने के लिए बोलते हैं, आप एकदम जोर जोर से खुजलाते हैं, सामने वाला चाहे चमड़ी उखड़ क्यों न जाए, वो खुजलाने के लिए एकदम उसको कर देता है कि और खुजला और खुजला और खुजला, तेज खुजलाओ करके। साथियों दर्द में वो चमड़ी भी उखड़ जाए लेकिन मजा आता है ना। तो उसी तरह साथियों एक फूल जो है, कुछ भी हो जाए, वो अपने आप को मुस्कुराना कभी बंद नहीं करता। चाहे आप कुछ भी हो जाए साथियों, प्रकृति आपके साथ कुछ भी करे, लेकिन आप अपने आप को कभी भी मुरझाना या मुस्कुराना आप कभी भी बंद मत करिए। मुस्कुराना बंद मतलब कि मुरझा जाना होता है। साथियों इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए और एक कसम खाना चाहिए, कसम पैदा करने वालों की। जिस तरह से फूल अपनी बागों में चहकती है, महकती है, मुस्कुराती रहती है, खिलती रहती है, जिस तरह से हमारी मातृशक्ति इस पैनल को सजाने में अपना अहम योगदान देती हैं और हमेशा मुस्कुरा करके अच्छे अच्छे शब्दों का परोसना करती हैं। भाई लोग आते हैं अच्छे टेस्टिमोनियल, क्लोजिंग, स्पेशल ट्रेनिंग के रूप में अच्छे अच्छे शब्द परोस करके, मुस्कुरा करके अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं। साथियों आपको पता है, अगर आप जब तक आप हंसते मुस्कुराते रहेंगे ना, तो आपका शरीर भी हमेशा खिलते रहता है, महकते रहता है। आप अगर कुछ भी थोड़ा सा आलसीपना दिखाइए, आपका शरीर जिस तरह से हमेशा कहा जाता है, रुका हुआ और ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों लग जाते हैं, बोलते हैं ना साथियों। अपने रिफ्रेश हमेशा करते रहना चाहिए और जो भी चीज है अपने अंदर, जो भी चीज है उसको रिफ्रेश करके अपने आप को स्ट्रांग बना के रखना चाहिए। लोग कहते हैं सर मेरी चेक नहीं बन पा रहा है, मेरे इनकम आप सोर्स नहीं है, 11 महीना से मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो मैं कैसे अपने आप के चेहरे में मुस्कुराहट लाऊं। तो साथियों मार्केट में बहुत सारी, अगर आपका मुस्कुराना बंद हो जाता है तो मार्केट में बहुत सारे बुराइयां फैल जाती हैं। इस बात को आप और हमें नोट करना चाहिए। आप आज से मुस्कुराना बंद कीजिए और आपके बारे में तरह तरह के बुराइयां फैलना चालू हो जाएंगी। लोग आपको गलत बोलना चालू कर देंगे, अरे देखो अच्छा अपने आप को चोपचन समझ रहा था, बहुत बड़े बड़े हाँक रहा था, डींगे हाँक रहा था, आज क्या हुआ, खत्म हो गया ना करके लोग जो है अपना पल्ला भारी कर लेते हैं और मार्केट में बुराइयां फैलाना चालू कर देते हैं। इसीलिए साथियों आपको हमेशा बोलना चाहूंगा कि जब भी आप हमेशा मुस्कुराना बंद कर देते हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसके ऊपर गाज गिर गया है, इसकी कंपनियां बंद हो गई है, इसीलिए मुस्कुराना बंद कर दिया है। साथियों हमेशा ध्यान दीजिएगा, मुस्कुराना कभी भी बंद मत कीजिएगा। आपकी मुस्कान देख करके ही लोग बहुत सारे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी खिल जाता है, मेहनत करते हैं तो आपकी शरीर खिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं साथियों। जिस तरह से अगर कोई आदमी एसी में बैठ करके पसीना ना बहाए, 10 साल पसीना ना बहाए, तो साथियों उसका शरीर जो बैठ जाता है, उसका बॉडी साथ नहीं देता, बहुत सारे मुरझा जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मुरझा जाते हैं। इसी तरह साथियों आपका प्लान पैसों के हिसाब नहीं करता साथियों, आपका प्लान जैसे जैसे होता है उसके अनुसार से पैसे आता जाता है। समझ जाओ आपके मुस्कुराना, स्माइलिंग करना प्लान को शो करता है और आपका मुस्कुराना बंद, प्लान भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, फिर आप मुरझा जाते हैं और आप सीधा सीधा आज मार्केट में आप कितना पैसा कमा रहे कोई नहीं देखता, लेकिन आपकी मुस्कुराहट अगर है तो साथियों समझ जाता सामने वाला किसके पास जो है दबा के पैसा पड़ा हुआ है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा और हमेशा एक बात नोटिस करके रखिएगा, आपके स्माइलिंग करने से बहुत लोग जो आज परेशान है साथियों, वो हमेशा उसके मन में अलग सा फीलिंग जगता है और वो अपने आप को फूलों की तरह मुस्कुराना चालू कर देते हैं। वही माइकल आल का ही
माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि आपकी मुस्कुराहट को कोई रोक सके। लोग बोलते हैं ना, मेरे एमआई बढ़ गया सर, मेरे घर का एमआई बढ़ गया, मेरे गाड़ी का एमआई बढ़ गया, मेरे कार का एमआई बढ़ गया, मेरे पेट्रोलिंग नहीं हो पा रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, परिस्थिति उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति में आप और हमें मुस्कुराना जरूरी है। ऐसे साथ में अगर आप मुस्कुराते हैं, चाहे आपकी पति पत्नी साथ दे, आपके बच्चे साथ दे, दुनिया आपके साथ दे चाहे मत दे, लेकिन आप मुस्कुराना कभी बंद मत कीजिए साथियों। फिर देखिएगा आपके साथ बहुत सारा लोगों का आकर्षित होना आएगा, आप एक चुंबक बन जाएंगे। और चुंबक जैसे बनते हैं साथियों, आपकी मुस्कुराहट लोगों को आकर्षित करती है। तो इसी को हमेशा अगर लेके चलते हैं तो फिर देखिएगा आपके टीम और आपके साथ लोग आएंगे, और वो हमेशा आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पूरा एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा। याद रहना है तो इसके साथ रहिए कि विकट परिस्थिति में भी इन्होंने कभी भी अपने आप को फूलों की तरह मुस्कुराना कभी बंद नहीं किया। साथियों, परिस्थिति कुछ भी आए, चाहे सुनामी आ जाए, चाहे बहुत सारे आंधी तूफान आए, लेकिन मुस्कुराना कभी बंद नहीं कीजिए साथियों। यही एक पहचान होती है। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि वो काम मत करिए जो आपकी रेवेन्यू जनरेट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको बात को समझिए, आप वो काम ना करें जो आप रेवेन्यू जनरेट ना करता हो, इनकम जनरेट ना करता हो। ऐसे काम कभी भी मत करिए। आपके काम क्या और कैसे कहाँ डिपेंड करता है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिए। कहने का तात्पर्य द लॉ ऑफ प्योरिटीज, मतलब कि प्राथमिकताओं का नियम होता है, और आप किसको पहले प्राथमिकता देते हैं, आपका भविष्य आपके बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब कि आपका भविष्य जो है आपके अतीत से बड़ा होना चाहिए। आपका पिछला जो अतीत है ना, जो गुजरा हुआ, उससे बड़ा आपका फ्यूचर होना चाहिए। एग्जाम्पल, व्हाट इज रिक्वायर्ड, मतलब कि आपकी आवश्यक चीजें क्या है। जैसे बहुत सारी चीजें गिनाएंगे, लोग बोलते हैं कूलर, फ्रिज, टीवी, अलमारी, एसी, मोटरसाइकिल, कार, घर वगैरह वगैरह, लोग बहुत सारी आवश्यकताएं गिनाते हैं। तो साथियों, व्हाट इज बीइंग द क्रिएटेड द रिवार्ड, कहने का मतलब है सबसे बड़ा इनाम, रिवार्ड कब क्या जनरेट करता है, इसके बारे में आप और हमें जानना जरूरी है। जानना चाहते हैं, सावधान हो जाइए साथियों, बी अलर्ट। हमेशा पूरे जीवन में, पूरे जीवन का निर्माण करना है, सक्सेस का नींव डालना है। यहाँ पर आपकी कंट्रीब्यूशन कहाँ बढ़ाना है, इस बात को हमेशा शुरू करना चाहिए कि हमें जो है कहाँ से जनरेट करना चाहिए और कैसे कंट्रीब्यूशन जनरेट होगा। इस बात को अगर आप और हम निश्चित रूप से, सॉरी गाइस, थोड़ा सा वीडियो टच हो गया था, कॉल आ गया था इसलिए। तो कहाँ से जनरेट होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जरूरी है, क्योंकि लीडर का पोजीशन के ऊपर परमिशन पे हमेशा आ चुके हैं। पोजीशन के ऊपर परमिशन। साथियों, इस बात को ध्यान देना है कि आपकी प्रोडक्शन कहाँ कहाँ ले जाती है आपको, आप क्या कौन सा प्लान करते हैं, कैसे देते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। जो अर्जेंट होता है और नॉट अर्जेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है, नॉट इंपॉर्टेंट होता है। हमारे जिंदगी में 4 टाइम जो है साथियों, 4 चीजें होता है। इस 4 चीजों को हमेशा बेसिकली फोकस करना चाहिए। अर्जेंट क्या है और नॉट अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को हमेशा ध्यान देना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, बहुत सारे विजिट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। अर्जेंट क्या चीज है, आप सब जानते हैं। अर्जेंट हमारे लाइफ में क्या क्या चीज होती है, आप सबको पता है। कहाँ कौन सा करें और कब करें, कौन सा नहीं करें, इसको पता होना चाहिए। और इसी में साथियों है, जैसे फॉर एग्जांपल, आपके शादी में किसी और को भेज सकते हैं क्या, ये अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपकी शादी हो रही हो, इनमें से कोई ग्रुप में से कोई किसी का शादी नहीं हुआ हो, अगर आपको कहा जाए अर्जेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है, तो उसमें हमेशा फोकस करता है आपके शादी हो रहा हो और आप वहां न जाएं, किसी दूसरे को भेजें। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ये अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसीलिए खुद के शादी में खुद को होना इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नॉट इम्पोर्टेंट क्या है, अगर आप किसी परिचित व्यक्ति के यहाँ
शादी में नहीं भी जाने से अगर वो शादी नहीं रुकता हो, वो नॉट इम्पोर्टेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी जीवन में ऐसे काम मत करो जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट ना हो। कहने का मतलब है साथियों, ऐसे आज बहुत सारी जगह मैं भी कोई फंक्शन वगैरह में नहीं जाता, जो मेरे अनुपस्थित दूसरे दिन जाने से भी चल जाता हो, उस दिन अगर नहीं पहुंच पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अपने टीम को ध्यान दीजिए, अपने टीम के यहाँ कोई अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है तो वहाँ एनी हाउ 10 मिनट लेट सही लेकिन पहुंचना जरूरी है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। और ऐसे अगर ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपकी हर टीम आपके साथ जो है लाइव आकर के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और काम करेगा। और कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जो आपके नहीं पहुंचने के बावजूद भी वो काम हो जाता है, तो वहां नहीं पहुंचना उसको नॉट इम्पोर्टेंट कहा जाता है साथियों। जिस तरह से हमारे यहाँ उपस्थिति ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, क्योंकि हम लाइव आते हैं और लाइव जब आते हैं तो आपको देख करके कई लोगों का मुस्कुराहट होती है और बहुत सारे गम जो है दूर हो जाते हैं, इसीलिए अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। हाँ, अगर कोई आपका सेशन नहीं है कुछ कारणवश, अगर कोई घर में कोई बीमार हो गया तो वहाँ इम्पोर्टेंट अर्जेंट है, और यहाँ नॉट इम्पोर्टेंट, उस दिन के लिए कुछ क्षण के लिए नॉट इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग मीटिंग और आपका सेमिनार जो है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, कौन सा इम्पोर्टेंट कौन सा अर्जेंट। इस बात को अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप और हम सक्सेस की ओर हमेशा अग्रसर होते रहते हैं। तो आगे की ओर ज्यादा देर न करते हुए कुछ चीजें मैं और शेयर करना चाहूंगा। आज के मार्केट में लोग हमेशा जो है यहाँ पर अपडेट लेने के लिए आते हैं। तो अपडेट लेने के लिए हमारे कुलदीप सर हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपको अपडेट प्रोवाइड कराएंगे साथियों। रही बात आज की ट्रेनिंग, मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन जब सर का मैं सॉन्ग सुना तो पॉइंट याद आ गए और उस पॉइंट को मैंने बताने का प्रयास किया। जो आज के मार्केट में हमें इम्पोर्टेंट और अर्जेंट के बारे में फोकस हुआ। दूसरी बात, हम फूलों की तरह मुस्कुराना क्यों जरूरी है। दूसरी बात, परिस्थितियां उतार चढ़ाव होता रहता है। उसके बाद मार्केट में हम जाएंगे तो उसके लिए भी अलर्ट रहना पड़ेगा और उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। हम बार बार हमेशा बोलते हैं कि आप क्या तैयारी करके रखे हैं, क्या आप बी अलर्ट हैं, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है और लोगों से बातचीत आपकी चल रही है। नहीं चल रही है तो आज से बातचीत करना चालू कर दीजिए और लोगों का लिस्ट बनाइए। बहुत सारे अपने आप को रिफ्रेश कीजिए। कुछ चीजें ऐसे भी होंगे साथियों, इसीलिए हमने शुरुआत में ही अपने आप को ले करके तन मन और सब कुछ काया से आपको माफी मांगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई मिस्टेक हमसे भी हुआ होगा, कोई जगह अटेंड भी नहीं कर पाए होंगे क्योंकि जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट है उसमें उपस्थिति नहीं दे पाए होंगे। इसके लिए हम सो सॉरी बोलते हैं। कुछ चीजें जो जो 2 दिन 3 दिन से लगातार मेरे साथ घटनाएं हुई है, जो मैं कुछ सेशन अटेंड तो करता हूँ बट टाइम में नहीं आ पाता, लास्ट लास्ट में कुछ ऐसी चीज आ जाती है जो उधर को समय देना पड़ता है। ऐसे कुछ चीजें हैं साथियों, इसके लिए हमने पहले से ही सॉरी कहा दिया है। तो आप लोग भी अपने आप को स्ट्रांग रखिए और हमेशा कांटेक्ट में रहिए और लोगों से मिलते रहिए, ताकि आपके रहने से, आपकी उपस्थिति से कई लोगों का जो है मन जो है हमेशा प्रफुल्लित रहता है। इस बात को हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेरे रहने से सारी चीजें, छोटे मोटे परेशानियां दूर अगर हो सकती है तो मुझे उपस्थिति रहना अति आवश्यक है। क्योंकि इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम जब अपने आप को उपस्थिति कराते हैं तो कई लोगों के ड्रीम्स जो है साथियों ऐसे पूरा हो जाते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हो, क्योंकि और लोगों को भी मुझे सुनना है। मैंने कम समय जानबूझ करके लिया है, सेशन तो और है लेकिन काफी समय हो जाएगा। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे चीजें हैं। जिस तरीके से साथियों भोलेनाथ के साथ उनके पत्नी, उनके पुत्र, दोनों पुत्र हैं, उनके साथ बहुत सारे, जैसे भोलेनाथ का वाहन है बैल, लेकिन उनकी पत्नी का वाहन है शेर, और शेर और बैल का दोनों का जमता नहीं है। और हमारे भोलेनाथ के कंठ में नाग देवता रहते हैं और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनके वाहन जो है चूहा है, मूषक है। और उनके एक बेटे कार्तिकेश्वर है जिनके वाहन मोर है साथियों। वो नाग का मतलब कि वो है अपोजिट है, मान के चलिए। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, घटनाएं हैं, तो हम सबको इनसे सीखना है। और इनके साथ उनके माथे में हमेशा गंगा मतलब कि आग रहता है और सर पे जो है गंगा माता रहती हैं।
तो सबको देखोगे उसके कंठ में विष है, लेकिन वो तेज है साथियों। सब आग पानी सब एक साथ रहते हैं, तो हम सब एक साथ रह करके सबको सीखना चाहिए। और हम सब पुनः एक बार मिल करके इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और मैं अपने शब्द को यहीं पर विराम करना चाहूंगा। और हमेशा आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं राघव सर को पुनः इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए और सेशन को आगे गति दें। थैंक यू। जय हरीश, लव यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, हमेशा सदा मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू नाग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हमेशा पैनल पे मौजूद रहते हैं और जो जो हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग से अपडेट आता है आप समय समय पर हमें अपडेट देते हैं सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगले कड़ी में स्पेशल स्पीच के लिए किसको बुलाना है सर जी? चतुर्वेदी सर को, अरविंद आपको चतुर्वेदी सर लिस्ट बने हुए गया हैं। है कि थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ सर जी, ओके सर, गाइड ओके। करेंगे, कुलदीप सर गाइड करेंगे। तो आइए साथियों, अ, चतुर्वेदी सर को बुलाने से पहले एक प्यारा सा 2 लाइन भजन। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। इन्हीं प्यारा भजन के साथ में हमारे हाईरिच के गुरुकुल के एक कर्ता धर्ता प्रमुख गुरुदेव हमारे अरविंद चतुर्वेदी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आइए सर, सभी को होस्ट मेरा मदद करेंगे सर को बुलाने के लिए। अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर। चतुर्वेदी सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। बहुत वेलकम बहुत सर, आभार, वेलकम। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू, सर, थैंक यू। माहौल जैसा चल रहा है आज की मीटिंग का, शुरुआत जैसे हुई है, तो आपसे भी निवेदन रहेगा कि अपनी स्पेशल स्पीच के साथ साथ 2 लाइन जरूर गुनगुनाइए। वेलकम सर। 2 लाइन सर, वैसे अंदर से उद्गार तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। आपका जो भी दिशा निर्देश है उस पर चलने की कोशिश करूंगा। तो अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परमात्मा के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, सभी साथियों को, माताओं बहनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ। और जिनकी वजह से हम आज सभी लोग जो आज एकत्रित होते हैं, ये उनके लिए समर्पित है। ये गुरुकुल हम सबको बहुत कुछ सिखाता है। ये गुरुकुल उनको एक शक्ति प्रदान करता है। ऐसे केडी प्रताप सर और सीना मैम दोनों को मैं बार बार नमन बंदन करता हूँ। और जैसे आज सर ने गीत के माध्यम से हमारी गुरुकुल की सायंकालीन सभा को सजाया है, दिल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माँ भगवती से कामना करता हूँ कि आपके ऊपर सदा ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे और आप सदैव हमारे गुरुकुल में यूं ही सुरों की छटा बिखेरते रहें। और आज गुरुदेव ट्रेनिंग लेकर आए हमारे नरेश नाग सर, वो मुख्य आधार, हमारे गुरुकुल का मुख्य आधार। जैसा कि आज उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में रखा, मुस्कुराना, फूलों की तरह मुस्कुराना, सदैव वो भी आपने देखा होगा, जब जब आपने देखा होगा वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं, सदैव मुस्कुराते रहते हैं। इसी तरह हमें अपने जीवन में एक वो इतनी बड़ी सीख दे के गए हैं हम आपको कि सदैव हमें हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन हमारे चेहरे की मुस्कान नहीं जानी चाहिए। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम उसमें खुशी तलाशेंगे, खुशी खोजेंगे, मिलेगी। और आज
जिस तरह से छटा बिखेरी है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं हाईरिच के लिए समर्पित हूँ, और हाईरिच के बिना मेरा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने जीवन में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया, किसी कंपनी का कोई काम नहीं किया, और हाईरिच के लिए ही मेरा तन मन धन सब समर्पित है। मगर आज मेरी जो परिस्थिति है दोस्तों, आज मेरी जो परिस्थिति अंदर से वास्तविक, मेरे से कोई सुर निकलने का कोई अंदर से है ही नहीं है, उद्गार ही नहीं है। लेकिन मजबूरी तो इतना कह सकूंगा कि हाय, इस समय बिल्कुल कोई भी गीत दिमाग के पटल पे आ ही नहीं रहा है सर। तो मैं क्षमा चाहूंगा सर, सर रहने दीजिए। क्योंकि मेरे दिमाग पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मेरे जी दिमाग पे जी। इस समय कुछ और छाया हुआ है। क्योंकि मैं बताऊं आपसे कि मेरी बेटी का भी जो फाइनल जो एडमिशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो तमाम सारी चीजें हैं जो मेरे ऊपर अभी इस समय हावी हुई हैं, जिस वजह से मेरे अंदर से उद्गार नहीं निकल रहे हैं। वो बिल्कुल मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे अंदर से उद्गार ही नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्षमा चाहूंगा आप सभी से, बस इतना चाहूंगा कि हाईरिच ने हमें जो दिया है, वो हमारे गुरुकुल ने हमें जो दिया है, वो हम हाईरिच के गुरुकुल के ऋणी हैं। वो ऋण वो ऋण हम कभी नहीं चुका सकते जो हमें गुरुकुल ने दिया हो। ऐसे गुरुओं को बार बार धन्यवाद देता हूँ, ऐसे गुरुकुल को बार बार धन्यवाद देता हूँ। और गुरुदेव के जो आज वचन मिले हैं, मुस्कुराना सदैव अपने जीवन पे, हम आप सभी लोग मुस्कुराते रहेंगे, तो ये बस आशा और विश्वास है। जय जय हरीश, जय जय हरीश। जय जय हरीश सर, जय जय हरीश। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी सर, आप बीच बीच में हमेशा आते रहते हैं सर, और हमारे गुरुकुल के आप शान हैं सर। क्या हुआ सर, आज काले बादल छाए हुए हैं, अंधियारी रात है, तो ऐसा कोई रात नहीं है जिसकी लंबाई ज्यादा हो। सुबह होना ही तय है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे किनको लेना है सर जी? सर स्वप्ना राय बने हुए हैं मातृशक्ति के नाम से। मातृशक्ति है कि कोई आ, अपने घर का मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो स्वप्ना राय अगर कंफर्ट जोन में है तो उनको बुलाइए मैम। ओके सर, ओके। तो आइए साथियों, मैम जी को बुलाने से पहले दो लाइन। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये प्यारे प्यारे दो लाइन के साथ में हमारे पैनल पे मौजूद हैं मातृशक्ति। हमारी बहन हो सकती है, हमारी माँ के समान हो सकती है, या फिर हमारी बेटी के समान हो सकती हैं। तो आइए मैम जी, मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है। स्वप्ना राय मैम जी, आपका अभिनंदन है मैम। आपको अनम्यूट देखिए का साइड ऑप्शन में था? म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन है, वहां पर आप टच कर दे दीजिए बस। दे दिया है सर अनम्यूट का ऑप्शन उनको। आप अपना माइक इजीली ओपन कर सकते हैं। मैम है कि मैम के नाम से सर बने हुए हैं। मोस्ट वेलकम। चलो कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने रहते हैं हमेशा ही, हमारे शुभांशु चक्रवर्ती सर।
तो मैं सर को भी वो होस्ट बना रहा हूँ, तो सर को इनवाइट कर लीजिए। ओके सर, ओके। तो शुभांशु सर के लिए एक प्यारा सा 2 लाइन, फिर आइएगा सर। हेलो, थैंक यू। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मोस्ट वेलकम सर चतुर्वेदी सर, आपका अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर। सुधांशु चक्रवर्ती सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुजी, वेलकम वेलकम। आवाज आ रहा है गुरुजी? यस 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 सर जी। थैंक यू, थैंक यू। आज पैनल में गुरुजी आए थे, नरेश कुमार नाग, उसको सलाम करता हूँ। पैनल में जितना आदमी गुरु है सब को प्रणाम। लेकिन आज गुरुजी जो बात बोला है, ये बात बहुत गंभीर का बात है, इमोशनली बात नहीं है। इसलिए कि हम लोगों का एटीट्यूड जो है, ग्रेट एटीट्यूड, उससे पहले पड़ता है मुस्कान, हंसी। हम लोग बांग्ला में हंसी कहते हैं। उसके बाद जो बताया है सीरियसनेस, अटेंड करना जरूरी है कि नहीं है, किस पोजीशन में आप है, उसी का ऊपर आपका विचार चलता है। लेकिन गुरुजी ने जो बोलना चाहते हैं, ये बात बोलना चाहते हैं कि मीटिंग पे हम लोग आते हैं, फोकस किसका ऊपर है, अपडेट का ऊपर, न सीखने का ऊपर, न सिखाने का ऊपर। यही तो समझने के लिए गुरुजी आज जो टॉपिक का ऊपर सिग्नल दिया है, सिर्फ सिग्नल, किस लिए कि इशारा आदमी को काफी होता है, लेकिन गुरुजी तो वो तो ज्यादा तो उल्फाल हम लोग हमारे तो बोलेगा नहीं। इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि मुस्कान जरूरी है, ये तो बात सही है, लेकिन अर्जेंट कहाँ है ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग ज्यादा इमोशनली काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का गलत हो जाता है, ये कौन अर्जेंट है और कौन अर्जेंट नहीं है। तो गुरुजी बहुत अच्छा बोले हैं, आपको हम सलाम करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। जय हाई रिच। जय हरि सर, जय हरि चतुर्वेदी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी देते हैं सर, और आज आप शेयरिंग पार्ट पे आकर के आपने गुरुकुल का मान बढ़ाया सर। इसी तरह आते रहिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सर आगे नेक्स्ट नेक्स्ट कड़ी में मातृ शक्तियों में से ले लीजिए। डिगर से मैम बने हुए हैं, पांडुराना मध्य प्रदेश से। सुमित्रा डिगर से मैम, अगर कंफर्ट जोन में है तो मैम को इनवाइट कर लीजिए। जी सर, जी सर। तो आइए, मैम जी को बुलाने से पहले 2 लाइन भजन के रूप में। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। वैकुंठ तो यही है, हृदय में रहा करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। तो आइए साथियों, हमारी बहन, हमारी मातृशक्ति, गुरुकुल के आन बान शान सुमित्रा डिगर से मैम, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है मैम जी, आपका अभिनंदन है मैम जी। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। डिगर से मैम आप कंफर्ट जोन में है तो वेलकम मैम। मैम वीडियो ऑन हुआ है, माइक नहीं हुआ।
थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। इसके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग हमेशा रहती है, क्योंकि हमेशा आपके जो शब्द इस मंच पर गूंजते हैं, हमेशा इस मंच को संगीतमय बनाते हैं। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ राघव सर। बहुत ही शानदार तरह से आपने आज का मंच संचालन आप कर रहे हैं, और इस गुरुकुल को संगीतमय बनाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जितने भी पार्टिसिपेट बने सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, जो हमेशा हम सभी के लिए एक ऐसे पिलर की भांति खड़े हैं, जो पूरी इमारत को आज बहुत ही शानदार तरह से संभाले हुए हैं। और धन्यवाद आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश महाराज जी, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सर जब भी आते हैं इस मंच पे, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए इस मंच को खुशनुमा बनाते हैं, और सभी हाई रिचियन आज वो उनके विचारों को और उनके अनुभवों को सुनते हैं, सीखते हैं। हमेशा एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट होता है। मतलब कि जिस तरह से मोबाइल में चार्जिंग की जिस तरह से जरूरत होती है, उसी तरह हमें भी इस गुरुकुल में जब हम आते हैं तो पूरी तरह से चार्ज हो जाते हैं। कि सब हमेशा कहते हैं कि आप 3 टाइम सेल्फी लीजिए। तो आज अगर हम इस गुरुकुल में बने रहते हैं, तो जब भी हम मीटिंग में बने रहते हैं, उस समय की आप सेल्फी लीजिएगा, तो 100% मैं कहना चाहूंगी कि उस समय की सेल्फी में आपका चेहरा बहुत ही शानदार और बहुत ही निखर कर आएगा, और आपके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होगी और ना ही कोई थकान होगी। लेकिन आप अगर अदर टाइम में अगर आप सेल्फी लेंगे, तो 100% कुछ ना कुछ उसमें आपको इश्यू मिलेगा, क्योंकि हम इस गुरुकुल में हमेशा चार्ज होते हैं, और चार्ज होने के लिए बनते हैं, कुछ सीखने के लिए। और हर एक नई चीज जो हम सीखते हैं, हमारे लिए अनुभव, हमारे अनुभवी, हमारे ग्रेट लीडर्स, हमारे गुरुजन जो हम सभी के बीच अपने अनुभवी विचारों को रखते हैं, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के जितने भी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट लीडर्स आए, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमेशा इस मंच पर बने रहते हैं और इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ाते हैं। और हर एक तरह से आज हम एक नई नए मुकाम पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अपने आप को एक नई जगह सोचना ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। और हम कुछ कर गुजरने की जो हर एक लीडर में आज ग्रेट सोच है, तो वो सोच अपने आप में काबिले तारीफ है। तो मैं सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सभी हमारे गुरुजनों का, और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक पीडी प्रतापन सर और रचना प्रतापन मैम को काफी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट आज के इस शानदार सेशन में बने हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी ने आज के इस शानदार सेशन में बहुत सारी चीजें ऐसी सीखी होंगी, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। क्योंकि आज के हमारे ग्रेट महागुरु के माध्यम से आज का सेशन हुआ, तो सर को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह उस मंच में आते रहे, और हम सभी को इसी तरह अपने अनुभव से हम सभी को इसी तरह अनुभवी आपका आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। तो दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच राघव सर जी, आपने मुझे इनवाइट किया और 2 शब्द रखने का मौका दिया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा जो हमारे ग्रेट मागुरु कहते हैं, ऐसे ही
मैं भी कहना चाहूंगी कि हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हर संघर्ष हमें कुछ नया अनुभव देता है। हर संघर्ष हमें कुछ नया सिखा कर जाता है, और उसके बाद हमारे जीवन में जो एक शानदार चीज जो हमारा इंतजार कर रही है, तो उसके लिए हमेशा हमें उसका खुशी खुशी स्वागत करना है। तो इसीलिए हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू सो मच राघव सर, आप आए और आगे कुछ कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बैक टू थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे गुरुकुल के हाईरिच के शान हैं दीदी जी। और जितने भी पैनल पे बने हैं दीदी जी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीदी लोग, जितने भी मातृशक्ति लोग, यदि संचालन में सहयोग नहीं देते हमारे कुलदीप सर का, नाग सर का, तो शायद ही ये पैनल इतना दिन तक चल पाता। तो तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी दीदी लोगों का, और बारंबार आप सभी दीदी लोगों को प्रणाम करता हूँ। तो आगे सर किनको लेना है? क्लोजिंग पार्ट में एसके गायन सर बने हुए हैं पैनल पर, वरिष्ठ साथी हैं हमारे, तो उनको लीजिएगा और लास्ट में मुझको ले लीजिएगा आशीष बच्चन में। तो मैं अपडेट भी रखूंगा कुछ आज, और कुछ बातें भी रखूंगा। ओके सर। तो आइए साथियों, सर को बुलाने से पहले एक प्यारा सा भजन, 2 लाइन बस। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो आइए साथियों, अब सेशन को क्लोजिंग का समय आ रहा है। तो हमारे गुरुकुल के आन बान शान, एक बिग पहचान, मिस्टर एस के गैन सर, आपको सादर आमंत्रित करते हैं सर। सभी को होस्टों के क्लैपिंग से मोस्ट वेलकम है सर, अभिनंदन है सर, आपका स्वागत है सर। एस के गैन सर। थैंक यू, थैंक यू राघव कश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज इस शानदार सायंकालीन जूम पैनल में बहुत ही शानदार तरीके से मुझे आमंत्रित किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद करता हूँ। और मैं भी 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप जब भी आते हैं आपका वो जो हैबिट गुनगुनाना और भजन सुनाना सबका मन को मोह लेते हैं। तो चलिए मैं भी 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला, बड़ी देर भई नंद लाला, राह तके ब्रजवाला, ग्वाल बालय की किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भयो नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघव कश सर, आपने आज के इस जूम पैनल को बहुत ही शानदार तरीके से आनंदमय किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही मधुर वाणी से आपने सबको यहाँ पर आमंत्रण किए, ऐसे ही आप बने रहिए। और आज के इस जूम पैनल के डायरेक्टर संचालक हमारे श्री कुलदीप सिंह पुंदी सर, जो कि
टीम अर्निंग ईगल इंडिया के एक आन बान शान हैं, फाउंडर है इस जूम पैनल के, और साथ ही साथ उनके सहयोगी सभी फाउंडर, को फाउंडर, एस्टेट कोर मेंबर्स एवं सभी आप एसोसिएट्स को, सभी को मैं दिल से हार्दिक नमन अभिनंदन करता हूं। इस कॉन्सेप्ट के जन्मदाता श्री के.डी. प्रतापन सर एवं सीना मैम को भी मैं दिल से नमन करता हूं, जिनके अटूट विश्वास और अथक प्रयास और दृढ़ निश्चय के कारण आज हम लगातार 2 साल से बने हुए हैं, तो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और मल्टीपल मार्केटिंग के दुनिया में एक बहुत ही एक अविस्मरणीय एक उदाहरण हमारे सामने आने वाले दिन में पेश होने वाले हैं, तो उनको भी मैं दिल से दोनों को नमन करता हूं। आज के ट्रेनर के रूप में आए हमारे कनिष्ठ पांडव के रूप में जाने जाते हैं, जो गुरुओं के गुरु है एन.के. नाग सर, नरेश कुमार नाग सर। उनका आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार तरीके से आपने निभाया है, और उनका जो लफिंग फेस है, तो हमेशा जो मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए इस जूम पैनल को आनंदित करते हैं, उसी बातों को लेकर उन्होंने सभी को ये सलाह दिए हैं कि आप लोग भी कोई भी विषम परिस्थिति आए उसमें हमेशा मुस्कुराते रहिए, तो आपका दिल खुश रहेगा। क्योंकि विषम परिस्थिति में यदि आप मुस्कुराते हैं तो इसका मतलब आपके दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और उसी कारण से आप अपने सारी चिंताओं को दूर कर अपने चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। इसी प्रकार रेवेन्यू के हिसाब से, यानी कि जो भी काम करे उसमें आर्थिक रूप से लाभ हो, ऐसा ही काम करे जिसका कोई पॉजिटिव मतलब हो। क्योंकि ऐसा काम ना करे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, बेकार का काम है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए जो आर्थिक रूप से अ, संपन्न हो, क्योंकि उसमें स्वयं के साथ-साथ औरों का भी भला होता है। और इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी काम करते हैं, मान लीजिए आपका जो महत्वपूर्ण काम है और वहाँ जाना अनिवार्य है, ऐसे कामों में आपको जाना चाहिए। और जहाँ आप टाल सकते हैं, जहाँ जाना आपका उतना आवश्यक नहीं है, ऐसे काम को आप टाल सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य रूप से जो काम होते हैं, हम सभी नेटवर्कर होने के नाते ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इसके लिए आपने बहुत सारे उदाहरण पेश किए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे नरेश कुमार नाग सर को ऐसे ही सर आते रहिए और हमें ट्रेनिंग देते रहिए। इसी प्रकार हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर ने भी बहुत ही शानदार तरीके से गुनगुनाते हुए हमारे बीच में आए, और उन्होंने भी इस जूम पैनल क्लास के ट्रेनिंग के पार्ट में बहुत सारी बातों को उन्होंने रखे, और साथ-साथ शेयरिंग में स्वप्ना राय को बुलाया गया, जो कि मैडम हो सकते हैं, और उन्होंने उनको बहुत ही मान-सम्मान के साथ हमारे राघव जी ने उनको आमंत्रित किए, लेकिन उनके लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे मधुर आवाज़ से जब उनको बुलाया जाए और पैनल पे उपस्थित हो, तो उन्हें ज़रूर आना चाहिए था। ये उनके जीवन का एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर था, उन्होंने इस अवसर को खो दिए हैं। आगे हमारे वेस्ट बंगाल के आन बान शान, और जिसे जिन्हें कि एक ट्रेनर के रूप में जाना जाता है, शुभेंदु चक्रवर्ती सर, आपने उन बातों को पकड़ लिए हैं कि हमारे एन.के. नाग सर क्या मीटिंग में आज क्या ट्रेनिंग दिए हैं, और उनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है, क्योंकि खुद एक बहुत ही बड़ा ट्रेनर हैं। तो सारी बातों को उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में उन्होंने हमारे सामने रखे, क्योंकि आप भी शेयरिंग में आए थे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। इसी प्रकार हमारे सुमित्रा डिगर से मैम, जो हमेशा की तरह आज मातृशक्ति के रूप में हमारे जूम पैनल में शेयरिंग के पार्ट में आए और बहुत सुंदर अपनी बातों को रखें। कुल मिलाकर आज का जो सेशन है बहुत ही लाजवाब है, और ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले दिन में और अभी लगातार हमारे इस जूम पैनल के जो रूपरेखा धीरे-धीरे चेंजेस होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम
उस कंपनी के द्वार में पहुंच गए हैं और हमारा मनोभाव, बात करने का तरीका, एक्टिविटी, पॉजिटिवली सभी चीज़ों में हम परिवर्तन लाए हैं और बहुत जल्द हम एक जगह इकट्ठे होने वाले हैं। तो स्थान, काल, पात्र के हिसाब से जब वो अवसर आते हैं तो सबका आभास हो जाता है कि आने वाले दिन में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम इस चीज़ को फीलिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ आए सभी हमारे 62 पार्टिसिपेंट एसोसिएट को, सभी को मैं दिल से हार्दिक नमन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि इसी प्रकार आप लोग इस जुम्मे को सहयोग देते रहिए और साथ साथ नए पुराने साथियों को भी आप लाते रहिए। सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। माई सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से हूँ। आप सभी को दोबारा नमन करते हुए मैं आज के संगीतमय राघव कश्यप सर को, जो होस्ट के रूप में निभा रहे हैं अपने पार्ट को, उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। मोस्ट वेलकम राघव सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। गैन सर, कमाल के लीडर हो सर। आप जब भी बुलाते हैं आप हमेशा मौजूद रहते हैं पैनल पे, चाहे कोई भी पार्ट रहे, चाहे ट्रेनिंग हो, आपका शेयरिंग हो या फिर क्लोजिंग हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आइए साथियों, आज के सेशन का समापन होने जा रहा है। तो अंत में हमारा आशीष वचन नहीं सुनेंगे तो आज का सेशन अधूरा लगेगा। तो लास्ट में मैं अंतिम भजन सुनाने जा रहा हूँ, 2 लाइन गुरुदेव को बुलाने से पहले। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ जाए छाले, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मन तरसे, चल रे कांवरिया शिव के धाम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। बोल बम बोल बम बोल बम बोल, तेरा कुछ न लगेगा मोल। आइए साथियों, इसी भजन के साथ हमारे गुरुकुल के संस्थापक, कर्ता धर्ता, नींव के ईंट मिस्टर कुलदीप सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। सारे को होस्ट आप मेरा सहयोग दीजिएगा सर को बुलाने के लिए। अभिनंदन है सर, स्वागत है सर वेलकम आपका। सर, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हाँ सर, मोस्ट थैंक वेलकम। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच राघव सर। और वाकई ही आज आपकी होस्टिंग लाजवाब रही है सर। आपके बुलाने का अंदाज, एक संगीत में जो माहौल आपने तैयार किया है, बहुत अच्छा लगा सर। वाकई ही हमसे चूक हुई है जो इतने समय बाद आपको होस्टिंग में लिया है, लेकिन आगे से ये चूक नहीं होगी। और आज मौका भी था सर, दस्तूर भी था कि आज की होस्टिंग वाकई ही ऐसी ही होना चाहिए। ये हमारे जितने भी साथी हैं सबके लिए एक इशारा है आज कि सब अपने अपनी कमर कस लें, अपनी पेटियां बांध लें। बहुत जल्दी, बहुत जल्द आप लोगों को इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। और आज का सेशन हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर नाग सर के द्वारा इशारों इशारों में उन्होंने पूरा अपडेट आप लोगों के बीच में रख दिया है साथी। सिर्फ समझने का बात है कि उन्होंने फूल के बारे में बात की, इंसान के बारे में बात की कि सुबह, दोपहर और शाम सेल्फी लेते हैं हम, फोटो लेते हैं हम, तो हमारा चेहरे से ये चीज मालूम पड़ जाती है कि आज हमारा दिन में क्या क्या गुजरा है। अगर हमको खुशी मिलती है तो दोपहर में भी हमारे चेहरे पर खुशी रहती है, या कुछ टेंशन मिलती है तो चेहरे से वो टेंशन साफ झलकती है साथी।
और वाकई ही ये काम सिर्फ हमारे नरेश कुमार नाग सर ही कर सकते हैं कि अपना सेशन भी रख दिया और अपनी बातें भी रख दी, और साथ साथ आप लोगों को एक और इशारा कर दिया कि साथियों अब समझ जाओ, अब संभल भी जाओ और अपने अपनी लाइफ लाइनों के साथ में अपना समय व्यतीत करना चालू करो, क्योंकि वो पल कब आपके और हमारे बीच में आ जाए, जब कोर्ट के द्वारा, हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, फिर हमारे मैम के द्वारा आप लोगों के बीच में एक खुशखबरी आ जाए। तो साथियों, कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी हो। अभी हमारे हाइट्स में क्या क्रियाएं चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, हम सिर्फ इन बातों पर ही अपना ध्यान लगा कर बैठे हैं। जीवन में हमारे और भी बहुत काम है साथी। आज मैं भी नाग सर की तरह सबका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि जो 21 महीने से आप लोगों ने बहुत धैर्य के साथ अपने आप को संभाल कर रखा, गुरुकुल में बने रहे, और जो भी पार्ट आप लोगों को दिए गए उन पार्टों को बखूबी निभाया। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा आप सबको, और विशेष तौर पर हमारी मातृशक्तियों को, क्योंकि हमारी मातृशक्तियों का योगदान सबसे अहम रहा है साथियों। हमारी राजपूत मैम हो, चाहे हमारी कलावती मैम हो, राखी वर्मा मैम हो, हमारी दिगरसे मैम हो, सुधा केसरवानी मैम हो, श्रद्धा श्रुति मैम हो, तो और भी बहुत से नाम हैं जिनके नाम में से छुट रहे हैं साथियों। गायत्री सिद्धार्थ मैम है, जैसे रश्मि साहू मैम है। तो आज इसी तरह हमारे सब साथियों ने हमारा सहयोग किया। जब ये गुरुकुल आज इतना अच्छा मंच के रूप में आप लोगों के सामने आया, इतने अच्छे शिक्षा प्रद सेशन लेने में कामयाब रहा, और कोशिश यही रही है कि हमारे साथियों को वो नॉलेज दिया जाए जो उनको अभी तक नहीं मिला है। तो साथियों, एक खुशखबरी आप सबके लिए है, वो समय अब दूर नहीं है कि कब हम लोगों को ये अपडेट मिल जाए कि बस कुछ दिन बाद आपको काम स्टार्ट करना, हम फ्री हो गए। तो यहाँ से साथियों, आज बहुत सारे साथी हमारे अपडेट भी निकाल रहे हैं, अपडेट दे भी रहे हैं। तो बस मेरा निवेदन यही रहेगा आप लोगों से, जब तक ऑफिशियल अपडेट आप लोगों के बीच में ना रख दिया जाए, किसी भी गलत फहमी का शिकार ना हो, क्योंकि अभी अपडेट हम लोगों के पास पूरा है साथियों। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक वक्त, हर चीज का एक समय रहता है कि कौन सी बात कहाँ बोलना है, कौन सी बात कब बोलना है। हर बात का एक समय रहता है सर। तो बस यही है कि अपने धैर्य को जैसे आप लोगों ने बनाकर अभी रखा है, विश्वास कीजिए अपने आप पर, विश्वास कीजिए अपने परमपिता परमेश्वर के ऊपर, विश्वास कीजिए अपने हाईरिच के ऊपर, क्योंकि हाईरिच ना कभी गलत था, ना कभी गलत रहेगा। तो यहाँ से बस मैं इतना ही बोलूंगा आप लोगों को कि अब वो घड़ी दूर नहीं है जब आपके चेहरों पर मुस्कान, और आपके साथियों के चेहरों पर मुस्कान, और जो साथी आज आप लोगों को टॉन्टिंग करते हैं कि अरे आपने क्या कर लिया, क्या नहीं कर लिया, इससे अच्छा तो हमारे साथ अदर कॉन्सेप्ट में आ जाते, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक भी रहेगा साथियों, और एक बहुत अच्छा जवाब भी रहेगा आप लोगों को देने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, धैर्य से बड़ा कोई काम नहीं होता साथियों। कितने भी काम कर लो आप, लेकिन जिसने एक मंच को संभाल कर, एक प्लेटफॉर्म को संभाल कर, अपने धैर्य से लड़ते हुए, क्योंकि साथियों कुछ समय ऐसे आते हैं जहां धैर्य भी टूटता है, कुछ परेशानियां ऐसी आती है जहां आदमी अपना आपा भी खोता है, कुछ साथियों की ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि वहां पर ये लगता है कि शायद कहीं मैं गलत तो नहीं। तो ये सब सवालों के जवाब, जो कहते हैं ना कि हर सवाल का जवाब वक्त देता है, वो वक्त आ गया है साथियों। सबको जवाब मिलेगी, और हम नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, वक्त देगा।
तो सब अपने अपने पेन डायरी कंप्लीट करें, अपने अपनी लिस्ट कंप्लीट करें और अपने साथियों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल जो आप लोग मिस कर चुके हो कहीं ना कहीं, उनको दोबारा स्थापित करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं ना, दुख के समय जब कोई साथ नहीं देता ना, और सुख के समय जब हम बढ़ चढ़कर उनके बीच में जाते हैं, तो ना तो हमारा मान रहता है, ना हमारा सम्मान रहता है, और ना ही हम खुद अपने साथियों से नजरें मिला सकते। आज हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, इनसे बड़ा धैर्यवान, इनसे बड़ा साहसी व्यक्ति मैंने नहीं देखा साथी। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपने ऊपर मुसीबत आती है तो आदमी किसी भी तरह उन मुसीबतों को पल्ला झाड़ देता है, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से उनसे लड़ लेता है। लेकिन जहां अपने परिवार पर, जहां अपने बच्चों पर कोई मुसीबत आती है, तो कितना भी धैर्यवान, कितना भी साहसी व्यक्ति क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो टूटता है, अंदर से टूटता है। और समस्या ये है कि कह भी नहीं सकता किसी। तो चतुर्वेदी सर, ये हैरिज परिवार पूरा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। और अब वो घड़ी दूर नहीं है सर कि बिटिया की फीस भी भराएगी, बिटिया का एडमिशन भी होगा, और बहुत जल्द होगा सर। क्योंकि ऊपर वाला जब परीक्षा लेने पर आता है ना सर, तो हमको इतना डुबो देता है कि हमको सांस भी ना आए, और इतनी हवा का रास्ता भी छोड़ता है कि हम मरे भी ना। इसको उस परमपिता परमेश्वर की एक परीक्षा समझे कि हम इस मुसीबत के समय भी अपने इरादों से, अपने पद से नहीं डिगे हैं। और उसी का एक प्रतिफल आपके और हमारे बीच में आ रहा है कि बहुत जल्द, जैसे आज संगीत में होस्टिंग हुई है हमारे राघव सर द्वारा, इसी माहौल को सॉरी फ्रेंड्स, इसी माहौल को बनाते हुए एक कम से कम 4 दिन का सेशन ऐसा चलेगा जो सिर्फ इंजॉयमेंट का रहेगा। और उसी की ये शुरुआत है, ये एक इशारा है आज। तो साथियों, कुछ समय सब्र कर लो, आपके बीच में अपडेट भी पूरा रखेंगे। अभी समय भी इजाजत नहीं दे रहा, और अभी वो समय भी नहीं आया है कि हम आज ही आपको खुलकर अपडेट दें। लेकिन ये इतना कह सकते हैं साथियों, सब कुछ पॉजिटिव है, और इतना पॉजिटिव है कि आप लोग जो हार्ट के पेशेंट हो या जिसका दिल कमजोर हो, अभी से डॉक्टर को बताना चालू कर दें और अपने आप को मजबूत कर लें। वो घड़ी बहुत जल्द आप लोगों के बीच में आने। थैंक यू सो मच राघव सर, आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आकर के आशीष वचन दिया सर, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें। और बड़े ही अदब से आपका नाम लिया जाएगा सर, क्योंकि आपने वो काम किया है जो अभी तक 1,80,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर थे। पता नहीं कौन लीडर क्या क्या कर रहा है, बाकी हम लोग जान रहे हैं। आपको तो आप ही को बोलेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, मैं अंत में बस अपना परिचय देते हुए बस एक ही वाक्यांश और बोलना चाहूंगा। भक्ति में बहुत बड़ा शक्ति होता है दोस्तों। वो ऊपर वाला तरह तरह के हमारा परीक्षण लेता है, परीक्षा लेता है। मैं तो यही मानता हूं कि मैं परीक्षा हाल में बैठा हूं एक परीक्षार्थी की तरह। तो जो जो क्वेश्चन हमें आंसर पता है उसका हम आंसर लिखते हैं। जो जो क्वेश्चन का आंसर पता है हम लिखते हैं, बाकी जो आंसर नहीं मालूम रहता है उसको हम नहीं लिखते। तो उसको हम कोशिश कर सकते हैं। तो आइए साथियों, ज्यादा न बोलते हुए आज सेशन का आप सभी के इजाजत से वाइंड अप करने जा रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ जिला शक्ति से राघव कर्स, मैं आपका छोटा भाई हूँ। इस सेशन में जो भी मेरे से जो भी त्रुटियां होंगे, सभी भाइयों से, सभी बहनों से और सभी गुरुओं से बारंबार विनती है, मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। ऑप्शन दीजिएगा सर।
जय 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 हरि हरि जय जय हरि हरे जय हरि जय हरे जय 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 हरि हरि जय जय हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि हरि हरे